आप एक स्पेसिफिक इनपुट देते हैं फ्लिप फ्लॉप को, तो उसके अगेंस्ट उसकी आउटपुट क्या होगी? सो इफ़ यू असाइन वन, यानी अगर आपने डी डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट को वन किया हुआ है, तो जो नेक्स्ट स्टेट की जो क्यू आउटपुट है वो भी वन आएगी। अगर आपकी डी फ्लिप फ्लॉप की जो डी इनपुट है वो जीरो होगी, तो क्यू आउटपुट क्या आएगी? जीरो आएगी। सो इट मीन्स कि डी इज इक्वल टू क्यू। ये बहुत सिंपल सा मतलब है टेबल, इसको याद करना बहुत आसान है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें इनपुट इज सेम, आउटपुट इज सेम एज इनपुट। हम लैब 11 कर रहे हैं, ठीक है। सो इफ इनपुट इज वन, आउटपुट इज वन। इफ इनपुट इज जीरो, देन द आउटपुट इज जीरो। सो यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर क्यू नॉट जीरो था और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टेट में क्यू नॉट वन हो जाए, तो हमें इनपुट क्या चाहिए? वन चाहिए। सो यहाँ पे देखें, डी जीरो को अगर हम वन करेंगे तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा? खुद बहुत वन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रेजेंट स्टेट में क्यू नॉट वन है और अगर हमें क्यू नेक्स्ट स्टेट में क्यू नॉट वन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डी जीरो को क्या करेंगे? वन करेंगे, ठीक है। अगर हमें नेक्स्ट स्टेट में क्यू नॉट जीरो चाहिए, यानी जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट जीरो चाहिए, तो हमें उसकी इनपुट क्या देनी पड़ेगी? जीरो देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास सेक्शन था, ये तीन कॉलम्स थे, ये एज इट इज होंगे नेक्स्ट थ्री जो डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट थे, ठीक है। सो क्यू नॉट इज विल बी इक्वल टू डी नॉट, क्यू वन विल बी इक्वल टू डी वन, एंड क्यू टू विल बी इक्वल टू डी टू। सो ऊपर हमने ट्रांजिशन टेबल में देख लिया है कि जो इनपुट होती है वही आउटपुट होती है, ठीक है। सो अगर हमें ये इनपुट चाहिए क्यू नॉट की, तो हमें ये इनपुट ये आउटपुट चाहिए क्यू नॉट की, तो हमें ये इनपुट चाहिए डी नॉट की। अगर हमें ये आउटपुट चाहिए क्यू वन की, तो हमें ये इनपुट देनी होगी डी वन की, एंड सो ऑन। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम ट्रांजिशन टेबल जो है, कंप्लीट ट्रांजिशन टेबल विद रिस्पेक्ट टू दी सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स हम ये बनाएंगे। तो ये बना लेंगे आप लोग? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ ले। ठीक है, ये हमने पहले बता दिया कि ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है। दीज आर आवर प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। अब इसकी बेस पे, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि अगर ये प्रेजेंट स्टेट है और फिर नेक्स्ट स्टेट ये हो, तो उसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं काउंटर का ये बिहेवियर हो, तो उसके लिए ओबियसली काउंटर के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स हैं। सो वी हैव टू टेल कि जो हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं वो क्या होंगी, ठीक है। सो इफ़ वी वांट टू गो फ्रॉम जीरो जीरो टू वन जीरो जीरो, तो हमें उसके लिए ये बताना है कि भाई अगर हमने जीरो 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 से वन जीरो जीरो पे जाना है, तो हमें डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स क्या देनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे डिटरमिन कर लिया है कि इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम जीरो 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 टू वन जीरो जीरो, दी इनपुट्स फॉर द डी फ्लिप फ्लॉप शुड बी वन जीरो जीरो, बिकॉज हम जानते हैं कि द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज सेम एज द इनपुट। सो अगर आउटपुट, काइंडली माइक म्यूट रखें, ठीक है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्यू जीरो वन आए, तो हमें इसके लिए डी जीरो को वन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी हाँ, ये जॉनसन काउंटर के लिए है। ठीक है, ओके। सो अब हमने ट्रांजिशन टेबल, एक कंप्लीट ट्रांजिशन टेबल बना लिया है फॉर दिस काउंटर। अब हमने क्या करना है, अब हमने, क्योंकि हमारे पास जो है डी ज़ीरो, डी वन और डी टू, ओबियसली अब देखें हर स्टेज के ऊपर हमें हमें ये डिटरमिन करना है कि डी ज़ीरो की क्या वैल्यू होगी, तो जिस उसकी बेस के ऊपर हमारे पास क्यू नॉट कोई नेक्स्ट स्टेट आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डी ज़ीरो, डी वन और डी टू के लिए क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशंस को डिराइव करेंगे, ठीक है। हमने एक्सप्रेशंस निकालने हैं डी ज़ीरो, डी वन और डी टू के लिए, ताकि हमें पता चले कि हर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट क्या होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, हम डी ज़ीरो के लिए हम के मैप बनाएंगे, ठीक है। के मैप बना के हम उससे डी ज़ीरो के लिए हम एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं डी ज़ीरो के लिए। तो आप यहाँ पे देखें कि किस किस प्रेजेंट स्टेट के लिए हमारे पास डी ज़ीरो की वैल्यू वन है। तो यहाँ पे देखें डी ज़ीरो ज़ीरो के लिए, सॉरी, ज़ीरो 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 के लिए,
100 के लिए और 110 के लिए। तो ये देखें 000, 100 और 110, इन तीनों के लिए D0 की क्या वैल्यू है? 1 है, ठीक है। 000 के लिए भी, 100 के लिए भी और 110 के लिए भी, इन तीनों इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए हमारे पास D0 की वैल्यू 1 है। तो इसलिए हमने के मैप में इन तीनों सेल्स के लिए हमने 1 लिख दिया, ठीक है। ओके, कुछ जगह पे हमने एक्स लिखा हुआ है, यानी हमने डोंट केयर लिखा हुआ है, तो वो क्यों है? अगर आप देखें इस टेबल को तो इसमें 101 नहीं है। 101 है, यानी अगर हम देखें दोबारा से, अगर हम इसको काउंटर को सिमुलेट करें तो क्या इसमें 5, स्टेट 5 आती है? क्या स्टेट 2 आती है? हम अगर हम काउंटर को इस तरह सिमुलेट करें तो इसमें हम स्टेट 2 और यानी स्टेट 5 पे हम नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो डेट इज वाई इसके जो सेल्स हैं यानी 101 और 010, इसके लिए जो सेल्स हैं इसमें हमने एक्स लिख दिया, डोंट केयर, बिकॉज वी डोंट नो कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया। हम इसको जीरो नहीं लिखेंगे, हम इसको एक्स लिखेंगे, डोंट केयर, क्योंकि ये स्टेट्स ऐसी हैं जो कि हमारे इस काउंटर के अंदर ये अकर ही नहीं होती, ठीक है, ये आती नहीं है। सो डेट इज वाई फॉर दीज टू सेल्स वी हैव रिटन एक्स। और जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं 001, देखें 001 के लिए क्या थी वैल्यू? 0 थी। इसी तरह से अगर आप देखें 011 के लिए क्या वैल्यू थी D0 की? 0 थी। और इस तरह से अगर आप 111 के लिए क्या वैल्यू थी D0 की? 0 थी। तो इस तरह से आपने इस टेबल को फिल कर लेना है, हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट अप हमने ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें कि ये जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है और लास्ट कॉलम है, अगर हम इनको क्योंकि ये देखें कि ये दोनों एजेस पे हैं, तो जो एजेस पे जो वैल्यूज होती हैं वी कैन फॉर्म वी कैन इंक्लूड देम दीज वैल्यूज इनटू वन ग्रुप। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे 4 टर्म्स का ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो क्योंकि डोंट केयर भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो हमने इस केस में यहाँ पे एक्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 2 वैल्यूज हैं और ये 2 वैल्यूज हैं, ये दोनों एजेस पे हैं। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज का यानी 4 टर्म्स का ग्रुप बन सकता है ना? बन सकता है कि नहीं बन सकता? ठीक है। सो हमने बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जरा इनकी जो सेल्स की वैल्यूज हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें 000, 100, 010 और 110। तो हमने इनको वर्टिकली लिख के जब हमने इनको कंपेयर किया तो हम देखते हैं कि देर इज ओनली वन वैल्यू विच डज नॉट चेंज एंड दैट इज Q2। यहाँ पे Q2 आता है, दैट इज Q2 कॉम्प्लीमेंट। सो D0 विल बी इक्वल टू Q2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो D0 का एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये आएगा Q2 कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप देखें वापस जाके काउंटर को, तो ये देखें यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू देखें जरा, ये जो लाइन है, ये लास्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो Q2 है और Q2 कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने Q2 कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर दिया है D0 के साथ, विच मीन्स के जो D0 इनपुट होगी वो इक्वल होगी Q2 कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? ओके, ओके, सो वेरी गुड। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे, हमने D0 के लिए कर लिया, अब हम देखते हैं कि D1 के लिए क्या एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। D0 तो हमें पता करवा लिया ना, अब D1 के लिए देखते हैं कि क्या होगा। तो अगेन आपने उसी तरह से के मैप को फिल करना है D1 के लिए। आप देख सकते हैं कि D1 किस किस कम्बिनेशन के लिए 1 होता है, 100 के लिए, 110 के लिए और 111 के लिए। तो यहाँ पे देखें 100, 110, 111, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेल्स में लिख दिया 1
और जो 101 आपको पता है कि जो हमारे पास जो स्टेट 5 है वो कभी भी नहीं होती। तो यहाँ पे इसमें हम स्टेट 5 पे रीच ही नहीं कर सकते, सो डैट इज़ वाई हमने इसको कह दिया डोंट केयर। और स्टेट 2 को भी हमने डोंट केयर कह दिया। और इसके अलावा जो बाकी तीन सेल्स हैं 000 001 और 011, यहाँ पे देख लें कि 000 के लिए इसकी वैल्यू D1 की 0 है, 011 के लिए इसकी वैल्यू 0 है, और 001 के लिए भी D1 की वैल्यू 0 है। सो हमने इसके सेल्स में, ये जो तीन सेल्स हैं इसमें हमने 000 लिख दिया। देन हमने जो लास्ट जो यानी सेकंड रो है इसकी ग्रुपिंग कर ली, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे इस रो के अंदर चार हमारे पास कॉलम्स हैं, और चारों कॉलम्स जो हैं उनकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द सेल कंटेनिंग डोंट केयर। सो यहाँ पे हमने इसकी ग्रुपिंग की, देन हमने इसको कंपेयर किया 100 101 111 एंड 110। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो D1 है, D1 इज इक्वल टू Q0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q0 की वैल्यू 1 है, Q1 और Q2 की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, सो हम इन दो को Q1 और Q2 को एलिमिनेट कर देंगे, सो D1 विल बी इक्वल टू Q0। ठीक है, अगेन गो बैक इनटू दी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच और आप देख सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू Q0। हमने D1 को किससे कनेक्ट किया हुआ है? Q0 से कनेक्ट किया हुआ है, यानी Q0 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। Q0 मैं कह रहा हूँ Q0 नहीं है, ये Q0 है। ठीक है, ये D1 को हमने कनेक्ट किया Q0 के साथ, सॉरी। क्लियर हो गया? सो सिमिलरली आपके पास जो D2 होगा इट विल बी इक्वल टू Q1। सो D2 विल बी इक्वल टू Q1। तो ये भी हमने के मैप के थ्रू डिटरमिन कर लिया। तो हमने क्या किया, हमने Q0 को कनेक्ट किया D1 से, Q1 को कनेक्ट किया D2 से, और Q2 कंपोनेंट को कनेक्ट कर दिया D0 से। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने तीनों फ्लिप फ्लॉप्स को हमने सेम क्लॉक सोर्स से कनेक्ट कर देना है, तो इस तरह से हमारा काउंटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको जहन में रखें, अगर आपको ये लॉजिक समझ आ जाए तो इसके थ्रू आप इसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टाइप के काउंटर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो आप इवन काउंटर बना सकते हैं, ऑड काउंटर बना सकते हैं, आप प्राइम काउंटर बना सकते हैं, आप कंपोजिट काउंटर बना सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको नेक्स्ट स्टेट टेबल चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जॉनसन काउंटर बनाया है। आप रिंग काउंटर भी बना सकते हैं।